हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब दोस्तों। देखिए ये एक स्टैंड फैन है हमारे पास, रिपेयर होने के लिए आया है। और ये देखिए हमने यहाँ पे सप्लाई दिया है। देने के बाद हमारे स्टैंड फैन देखिए यहाँ पे बिल्कुल डेड है। और यहाँ पे हमने सिलेक्शन स्विच को प्रेस करने के बाद भी हमारे फ़ैन जो है यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो ये देखिए हमारे जो साफ़ है, साफ़ को पकड़ के थोड़ा सा हम देखने पर जो है अ, हमारे मोटर के अंदर से जो है कोई भी जो है वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे मोटर के अंदर से जो कनेक्शन निकला है, ये जो कैपेसिटर का कनेक्शन निकला है, सभी को हमने सीरीज़ की मदद से जो है चेक किया है। तो यहाँ पे देखिए दोबारा से हम चेक करके बताएंगे। अगर सप्लाई हमारे मोटर के अंदर तक अगर आ रहा है तो यहाँ पे जो साफ़ हमारे निकल रहा है, जहाँ पे हम ब्लेड वुड लगाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप पकड़ेंगे तो आपको मोटर का जो है वाइब्रेशन का जो अंदर जो मोटर जो वाइब्रेशन करता है, इसका महसूस आपको जो है होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डेड है यहाँ पे। तो ये देखिए बारी बारी से जो भी हमारे कोयल का अंदर से जो 5 तार निकलते हैं, सभी को जो है हम यहाँ पे जो है सीरीज़ की मदद से जो है चेक करने का कोशिश करें। लेकिन किसी में भी हमारे तारों में जो है हमारे सीरीज लैम्प में जो है बल्ब जो है यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा है। यानी कि जो है हमको जो है कहीं पे भी जो है कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में, तो फटाफट आपको जो है मोटर को खोल लेना है। यहाँ पे फटाफट हमने जो है मोटर को खोल दिया है। तो बहुत ही आराम से जो है आपको यहाँ पे निकालना है मोटर को। तो इस तरह से साइड कर देना है। और ये देखिए कोयल को इस तरह से पलट लेना है। पलट के जो है हमको काम कहाँ पे करना है, बहुत ही ध्यान से आपको काम करना है। अगर नहीं आता है तो यहीं पे जो है आप वीडियो को छोड़ करके जा सकते हो। और जो है यहीं पे आप अपने जो है फ़ैन को छोड़ करके जो है कोई भी प्रोफेशनल जो भी होता है आपके पास, जो भी मैकेनिक वगैरह होगा, जो भी प्रोफेशनल होगा जो ये सब वगैरह रिपेयर करते हैं, तो उसके पास लेके जाना है। तो यहाँ पे देखिए जो सिलाई हमारे कोयल में बंधा हुआ है, जहाँ पे हमारे कनेक्शन का वायर जो है एक साथ जो है रख करके बाइंडिंग किया जाता है, वो सिलाई को आपको जो है खोल लेना है। तो ये देखिए बहुत ही ध्यान से खोलना है। सिलाई को काटते समय भी जो है आपको बहुत ही ध्यान से जो है कट करना है। क्योंकि ये देखिए हमारे सीलिंग फैन का जो कोयल का जो वायर गेज होता है, तो हमारे स्टैंड फैन का जो वायर गेज होता है बहुत ही पतले होते हैं, हमारे जो बाल होते हैं उसके जैसा होता है। तो यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा, एक तार यहाँ पे अगर टूट गया तो फिर जो है आपको जो है दिक्कत में जो है पड़ जाएगा। तो यहाँ पे कोयल को जो है एक तार अगर टूट गया तो उसको रिपेयर करना जो है बहुत ही दिक्कत होता है। तो रिपेयर भी नहीं कर सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि जहाँ से टूटा है उसका जो जॉइंट है आपको मिलेगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने बताया है, जहाँ पे हमारे कनेक्शन का वायर जो है एक साथ लगा करके जहाँ पे बाइंडिंग किया जाता है, बाइंडिंग यानी कि सिलाई किया जाता है, उसको खोलना है। खोल करके इस तरह से जो है वहाँ से जो भी इंसुलेशन वगैरह लगा होता है, सभी को बहुत ही ध्यान से जो है हटा लेना है। हटाने के बाद आपको जो है बहुत ही आराम से जो है बहुत ही ध्यान से यहाँ पे जो है एक एक जो स्लिप पाइप यहाँ पे हमारे कनेक्शन के वायर के ऊपर लगा होगा, तो एक एक कनेक्शन की वायर को जो है थोड़ा सा हल्का सा जो है आपको निकाल लेना है। और बहुत ही ध्यान से निकालना है, क्योंकि सभी के साथ जो है हमारी कोयल की जो तार होता है जुड़ा होता है। एक तार अगर टूट गया तो जो है आपका कोयल जो है पूरा बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है बहुत ही दिक्कत में पड़ने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई को बहुत ही आराम से निकाल लिया है। और यहाँ पे जो है सिलाई को ये जो कनेक्शन का वायर है इसको निकाल करके जो है आपको कहाँ पे काम करना है, देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए एक भी सिलाई का जो सूटा है यहाँ पे धागा जो है इसको नहीं रखना है, आराम से निकाल लेना है। और इसको बाद में हमको जो है दोबारा से यहाँ पे सिलाई करना है। तो ये देखिए जो कोयल की जो हमारे कनेक्शन जो बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे स्लिप पाइप वगैरह लगा हुआ है, इसको बहुत ही ध्यान से एक एक करके आपको निकालना है यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरह से एक निकल गया, बहुत ही ध्यान से खींचना है, जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है यहाँ पे। तो ये एक दो निकल गया। तो जहाँ पे सबसे बड़ा स्लिप पाइप लगा हुआ है उसको आपको जो है निकालना है। तो ये देखिए नीचे हमारे जो बड़ा वाला स्लिप पाइप जहाँ पे लगा हुआ है ये हमारा निकल चुका है। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, जो स्लिप पाइप हमारे यहाँ पे लगा हुआ है इसको थोड़ा सा हल्का सा जो है ऊपर तरफ में कट करके इसको ओपन कर लेना है।
तो यहाँ पे ब्लेड का मदद भी ले सकते हो, या तो कटर का मदद से भी जो है, पेपर कटर का मदद से भी जो है आप इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा जो है ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद ये देखिए इसका अंदर से जो है बहुत ही ध्यान से करना है। देखिए यहाँ पे एक भी अगर तार वगैरह टूट गया तो ये देखिए जो जहाँ पे हमको काम करना है, ये मेन चीज़ जो है हमारे यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो इसको जो है, इसका जो दो कनेक्शन का लेक होता है, लेक में जो है थोड़ा सा हल्का सा आपको जो है सॉरी निकाल देना है। इंसुलेशन वगैरह जो भी यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए हमने थोड़ा सा हटा दिया है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली जो है एक थर्मल फ्यूज़ है जो हमारे फ्यूज़ की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हमारे कोयल को बचाने के लिए ये कंपनी लगा के देता है। तो अगर कोयल में ज़्यादा गर्म होगा तो ये जो है सप्लाई को काट कर देता है, और फ़ैन जो है तुम्हारा आपका जो फ़ैन है, फ़ैन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और जैसे ही फ़ैन थोड़ा ठंडा होगा ये दोबारा चलने लगेगा। तो यहाँ पे इसका जो दोनों लेग है, दोनों लेग को इस तरह से सीरीज़ की मदद से जो है चेक करना है। चेक करने के बाद देखिए हमारे सीरीज़ में जो है कोई भी जो है कंटिन्यूटी जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा है दोनों लेग में, यानी कि हमारे जो थर्मल फ्यूज़ से पूरी तरह से जो है ओपन हो चुका है, और यहाँ से जो है कोई भी सप्लाई जो है पास नहीं हो रहा है। तो हल्का सा जो इसका जो फिर अपने जो थर्मल फ्यूज़ का नीचे जो भी इंसुलेशन या तो स्लीप पाइप वगैरह लगा होगा उसको थोड़ा सा हटा लेना है, और हटाने के बाद दो तार आपको दिखेंगे थर्मल फ्यूज़ से अंदर से निकला हुआ। तो ये दोनों को इस तरह से घुमा करके जो है शॉर्ट कर लेना है। आपको ये थर्मल फ्यूज़ को जो है कट करके निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ट्विस्ट करके जो है दोनों को शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करके जो है जो स्लीप पाइप में ये लगा उसी स्लीप पाइप में जो है दोबारा डाल देना है। डाल करके यहाँ पे जो है कहीं पे भी आपको छेड़छाड़ दोबारा नहीं करना है। अपने जो भी यहाँ पे कनेक्शन जो बना हुआ था उसको जहाँ पे लगा हुआ था वहीं पे लगा करके जो है सिलाई वगैरह या तो टाई से जो है केबल टाई से जो है इसको बाइंड कर देना है, और बाइंड करने के बाद जो है यहाँ पे आपको जो है फिटिंग कर लेना है। और दूसरा चीज़ क्या है, ये जो हमारे थर्मल फ्यूज़ है ये आपको जो है मार्केट में नहीं मिलेगा। शायद आपको मिल भी सकता है, आप दिल्ली वगैरह में रहते हो तो आपको जो है मिल सकता है दिल्ली साइड में, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ये मिलेगा नहीं। तो ये देखिए हमने जो है इसको लगा दिया है। अभी हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो जो भी हमारे 5 वायर जो कोयल के अंदर से निकला हुआ है सभी को जो है हम बड़े बड़े से यहाँ पे जो है कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंफर्म कर लेना है फिटिंग करने से पहले। तो ये हमारे कंटिन्यूटी आ चुका है। देखिए बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। तो पहले आप देख पाए होंगे हमारे जो है कोई भी जो है कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा था, बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा है। तो फ़ैन को जो है हमने फटाफट फिटिंग कर दिया है, वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिया है। और ये देखिए हमारे फ़ैन यहाँ पे जो है बिल्कुल सही स्पीड पे जो है चलने लगा है। स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे फ़ैन जो है बिल्कुल सही चल रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जो भी आपकी जो डेड स्टैंड फ़ैन है इसको जो है आप घर बैठे बैठे जो है रिपेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।